Good morning, students. I am Ashutosh, and you are welcome to my online chemistry classes. बच्चों, आज हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आज हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बोले तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो उसमें सबसे पहला जो है वो है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको हिंदी में बोलेंगे तो हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया, या फिर दूसरा इसका नाम हो सकता है कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन की एग्जैक्ट हिंदी बोलें तो वह संघनन होता है। इसमें दरअसल होता क्या है, दो या दो से अधिक जो यौगिक हैं वो रिएक्शन करते हैं और वह सिंगल बन जाते हैं। ठीक है, दो चीज़ें मिल गई और अभिक्रिया करके एकल एकदम सिंगल चीज़ बना लें। इसकी परिभाषा यदि देना चाहें तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया मतलब वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें दो या दो से अभिकारक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है, देखिए लिख देता हूं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया संयोजन का मतलब ही होता है जोड़ना, लेकिन ध्यान देंगे इसको आप एडिशन नहीं बोलेंगे। ये एडिशन रिएक्शन नहीं है, ये एडिशन रिएक्शन नहीं है। ठीक है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक पदार्थ अभिक्रिया करके सिंगल पदार्थ बनाते हैं, एकल पदार्थ बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो एग्जाम्पल हम देख लें। जैसे हम चूना में दे दें पानी, ये चूना है और इसमें दे दें हम मिला दें पानी, तो क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, उसमें वाटर हमने मिलाया, वो आप देखेंगे पानी में जैसे ही आप चूना मिलाएंगे करने लगेगा खदखद खदखद होता है और वो बन जाएगा, मैंने वो आपका जो ठोस था वो पिघल सब जाएगा टूट टूट करके और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, एक पदार्थ ये है, दूसरा पदार्थ ये है और ये मिल करके सिंगल ये बना लिया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों मिल गए और बना लिया वाटर। तो इसमें किस तरह के एग्जाम्पल ये प्रश्न आते हैं कि सबसे पहले तो संयोजन अभिक्रिया मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, इसकी परिभाषा आ सकती है। दूसरा आपको एग्जाम्पल दे दिया इस तरह का, आप पूछेगा कि यह किस तरह की अभिक्रिया है आप बताएं, या फिर बोलेगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स दें। तीन तरह के सवाल हो सकते हैं और ये तो सवाल बनता ही है कि कैल्शियम ऑक्साइड में जब वाटर मिलाते हैं तो फिर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा पदार्थ बनेगा। ठीक है, और अगला लें तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो ये आपका बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। यदि कम मात्रा में ऑक्सीजन है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ भी आप क्या देख रहे हैं, कार्बन एक पदार्थ, ऑक्सीजन दूसरा पदार्थ, दोनों मिल रहा है और यहाँ पे एकल, ठीक है, मतलब सिंगल पदार्थ यहाँ पे बन रहा है। तो इस तरह की जो केमिकल रिएक्शन होती है वह कहलाती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब कंडेंसेशन रिएक्शन। हिंदी में बोलें तो संयोजन अभिक्रिया, लेकिन इसे योग अभिक्रिया समझने की भूल ना करें, इसलिए मैंने यहाँ योग अभिक्रिया लिख करके इसको मैंने क्रॉस कर दिया है कि इसको आप योग अभिक्रिया नहीं माने, क्योंकि योग अभिक्रिया दूसरी होती है। ठीक है, जिसे हम लोग कार्बन चैप्टर में पढ़ेंगे, जब हम लोग हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे उसमें। ठीक है बच्चों, तो ये था पहली अभिक्रिया का प्रकार जो कि है रासायनिक अभिक्रिया और इसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब है दूसरी अभिक्रिया
दूसरा रिएक्शन उसका नाम है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मतलब होता है ज़्यादा और थर्मिक मतलब होता है हीट। ठीक है, जब हीट बनता है ऐसा केमिकल रिएक्शन, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ, प्रोडक्ट के साथ साथ उसमें ऊष्मा का भी उत्पादन हो, मतलब ऊष्माक्षेपी। क्षेपी मतलब होता है बाहर निकालना, एक्स्ट्रा वो फेंकना, तो और ऊष्मा मतलब हीट हो गया। तो ऐसा इसको मैं परिभाषा लिख नहीं रहा हूँ, बस आपको मैं समझा रहा हूँ, यहाँ मैं नोट्स नहीं बनवा रहा हूँ, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब होता है ज़्यादा और थर्मिक मतलब हो गया ऊष्मा से रिलेटेड। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण होता है। एग्जाम्पल के रूप में देखें, यदि ये एग्जाम्पल है मीथेन गैस जो है, उसको जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, क्या होता है यहाँ पे कंबशन होता है, मतलब दहन होगा, ये जलेगा। क्या क्या बन सकता है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनना है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो वाटर तो बनना ही बनना है। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या होता है, एनर्जी भी बनती है, मतलब ऊष्मा निकलती है। यदि गैस को जलाएंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो क्या होगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, वाटर निकलेगा और उसमें क्या ऊष्मा निकलेगी। ठीक है, जिससे कि हमारा बर्तन जो है उसका तापमान बढ़ जाता है, उसमें जो चीज़ रखा रहता है वह खाना पक जाता है। ये एक एग्जाम्पल। दूसरा यदि हम लोग लें तो हो सकता है, आपने नाम सुना होगा श्वसन। ठीक है, श्वसन अभिक्रिया, इसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है, जैसे हमारे शरीर की कोशिकाओं में जाता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट टूट करके सबसे पहले वो सरल कार्बोहाइड्रेट बनता है C6H12O6। ठीक है, और वहाँ कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये आपका टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ठीक है, प्लस एनर्जी के रूप में, मतलब हमारी कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट जाता है और बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मुक्त होती है, जिसका उपयोग हमारी कोशिकाएं करती हैं। ठीक है, तो इसको बैलेंस करना चाहें तो आप बैलेंस कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। कार्बन 6, तो यहाँ कार्बन 1 है, चलो इसको 6 कर दिया। हाइड्रोजन 12, अभी हाइड्रोजन को नहीं चलिए हाइड्रोजन को देखते हैं, एक ही जगह हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ 12, यहाँ हाइड्रोजन 2, तो चलो इसको 6 कर दिया, तो 6 दूना 12 हो गया। यहाँ 6 कार्बन बराबर, हाइड्रोजन 12 बराबर। अब ऑक्सीजन की बारी, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 6, इसको कुछ नहीं करेंगे, यहाँ 6 और यहाँ 6 दूना 12, 12 और 6 18, और यहाँ देखते हैं यहाँ 6, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, यहाँ पे कर देते हैं 6। तो ये हो गया आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, तो ये 2 तरह के एग्जाम्पल थे। और तीसरे में आप ले सकते हैं कि जब कंपोस्ट बनता है, कंपोस्ट आप समझ पाए, बता रहा हूँ, कंपोस्ट का बनना, कंपोस्ट का मतलब होता है खाद, जो ऑर्गेनिक खाद होता है ना, जैसे हम अपने घर के जो कार्बनिक पदार्थ हैं, जैसे आलू का छिलका हो या फिर सब्जी के कट्टे फट्टे कुछ भी हो, या फिर घर का जानवरों का गोबर है, उसको क्या करते हैं हम लोग, एक घर के बगल में हम लोग एक गड्ढा बनाते हैं, उस गड्ढे में इन सारी चीज़ों को, कार्बनिक पदार्थों को डालते जाते हैं। जब वो भर जाता है उसके ऊपर हम लोग एक मिट्टी की परत बना देते हैं और कुछ दिनों में वह सड़ जाता है और वह बन जाता है कार्बनिक खाद, जिसे हम लोग खेतों में डाल करके अपनी मिट्टी को ज़्यादा उपजाऊ बना सकते हैं। तो जब ये कंपोस्ट बनता है उसमें भी उसके अंदर जो सूक्ष्मजीव होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी श्वसन करते हैं और उसके दरमियान वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और ऊर्जा भी निकालते हैं। तो कंपोस्ट का बनना जो है वह भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है, मतलब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, और तो बस आज के लिए इतना ही, फिर जानेंगे और मिलते हैं अगली कक्षा की अगली वीडियो में नए केमिकल रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।